शिक्षा का सूरज है निकला, हो रहा है अब उजाला, आंखें खोल। प्रकाश की is a branch of physics. प्रकाश की भौतिकी एक शाखा है, इन बीच जिसमें बी स्टडी सब हो जाएगा। इन बीच बी स्टडी हम लोग का अध्ययन करते हैं। जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से हो, जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। जी हाँ, अगर आप भी अपने बच्चे के जीवन को रोशन करना चाहते हैं तो आज ही शिक्षा की नींव को मजबूत बनाने के लिए बच्चों का एडमिशन करवाएं ओम कोचिंग सेंटर में। जी हाँ, ओम कोचिंग सेंटर में नर्सरी से 12th के बच्चों के लिए पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी की सुविधा है, कंप्यूटर क्लासेस की व्यवस्था है, पॉलिटेक्निक, ITI और JEE की संपूर्ण तैयारी। हिंदी में बोले कि अंग्रेजी में? अंग्रेजी ज्यादा ही पड़ेगा ये डिफरेंस के लिए। बस हो गया, ठीक हो गया। भौतिक विज्ञान अभी लिखना नहीं है, स्टॉप राइटिंग, सुन लीजिए। भौतिक विज्ञान जी नहीं, भौतिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश का अध्ययन किया जाता है, प्रकाश की कहलाता है। इतना लिखने आएगा ना? हो गया? अब प्रकाश का अध्ययन हम करते हैं ऑब्जेक्ट्स में। पहला क्वेश्चन आप सबके दिमाग में क्रिएट हुआ होगा कि ये प्रकाश है क्या? प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। हो गया डेफिनेशन? ऊर्जा जिसके साथ किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। देखो परिभाषा का परिभाषा क्या है? परिभाषा भाषा। परि मतलब बाहर, बाहरी का मतलब यहाँ परि मतलब घेरना। भाषा के माध्यम से हम किसी टॉपिक को ऐसा घेरते हैं कि फिर उससे बाहर नहीं निकला जा सकता, उसको परिभाषा बोलते हैं। कहने का मतलब आपने कहा, देखो आपने घेरा कि नहीं घेरा, आपने भाषा का प्रयोग किया, परि का प्रयोग किया कि नहीं किया, सो देखो आपने परिभाषा बताया कि प्रकाश एक ऊर्जा है। अब तुरंत इसको हम घेरते हैं। हम ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है, तो क्या ऊष्मा को प्रकाश कहेंगे? ऊष्मा में प्रकाश होता है। ऊष्मा में प्रकाश होता है। ऊष्मा में प्रकाश होता है। ऊष्मा में प्रकाश एक सेकंड, एक मिनट। हाँ, इस बच्चे का कहना है कि ऊष्मा में भी प्रकाश होता है। हाँ, चलिए रगड़िए आप तो।
आवाज नहीं, हथेली को रगड़ो, उससे प्रकाश उसमें निकल रहा है, इससे इसमें ऊर्जा, इसमें है प्रकाश। तो देखो परिभाषा घेर आ रहा है आपका, परिभाषा आपका घेर रहा है। किसका परिभाषा? प्रकाश का। जो घेरा जाए फिर वो परिभाषा नहीं हो सकता। आप बताइए प्रकाश का परिभाषा क्या हो सकता है? हाँ बोलो, आवाज नहीं। हाँ बोलो। प्रकाश जो सीधे रेखा में गमन, हम यहाँ से सीधे बाहर हम प्रकाश कर रहे हैं। मान लो हम सिद्ध में यहाँ तो हम प्रकाश होंगे। जो सीधी रेखा में गमन करते उसको प्रकाश करते हैं। ट्रेन को यहाँ से गया सीधी जाती है, प्रकाश। एरोप्लेन सिद्ध में जाती है, एरोप्लेन की दिशा सिद्धि होती है। जिसका वेग होगा वो सीधे चलता होगा, उसमें दिशा का प्रकाश के माध्यम से हम देखते हैं, दिशा में बदलाव नहीं होता। और बोलिए बहुत सिंपल डिफिनेशन है, यही ऑब्जर्वेशन। अब एक चीज जान लो, हाँ बोलिएगा, थोड़ा सा हमको भी मौका दीजिए। किसी भी एजुकेशन सिस्टम में शिक्षा अध्ययन में 3 बात का होना जरूरी है। हम लोग स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इसमें 3 चीज का होना मस्ट है। एक टीचर, दूसरा विद्यार्थी और तीसरा संवाद, कन्वर्सेशन। आप हैं, हम हैं, हम लोग दोनों आके 1 घंटा बैठ के हम इधर मुंह करें, आप उधर मुंह करें, अध्ययन हो जाएगा? नहीं होगा। हम बहुत अपने आप को काबिल समझते हैं, एक भी विद्यार्थी नहीं रहे। मतलब है, मान लो रोड के बाहर हम जाए, कोई पहचानेगा भी नहीं हमको। आप पढ़ने की आपको बहुत हार्दिक इच्छा है, आप आ गए थे 3-3:30 बजे, टीचर नहीं होते जाते। तो 3 चीज का होना बहुत जरूरी है, जिसमें तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, कन्वर्सेशन, संवाद। मेरे आपके बीच संवाद होना चाहिए। आप बोले, हम सुने, हम बोले, आप सुने। आइदर राइट है, रॉन्ग है, उससे मतलब नहीं है। आइंस्टीन का नाम आपने सुना है? आइंस्टीन एक वैज्ञानिक थे जिनको 1905 में नोबेल पुरस्कार दिया गया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए। बहुत बड़ी खोज उन्होंने की। जितने भी आप आजकल जितने भी ऐशो आराम की वस्तु देख रहे हैं, एनर्जी जिससे भी मिल रहा है, जैसे आपके घर में लाइट आई है, आपके घर में टीवी आया है, उस सारा का सारा आइंस्टीन थ्योरी पर काम करता है। आइंस्टीन ने बताया था कि जिस पदार्थ में द्रव्यमान है उसमें ऊर्जा है। अगर एक की है, चाबी है मेरे पास, तो उसके पास भी ऊर्जा है। आप में अगर वेट है, द्रव्यमान है, तो आपके पास भी ऊर्जा है। इधर जो वस्तु में द्रव्यमान है उसके अंदर ऊर्जा है। आप उसका ट्रांसफर आप कैसे करेंगे? जैसे पानी से ऊर्जा निकाल कर हम लोग को बिजली निकाला जाता है, बिजली बनाया जाता है। कोयला से भी आपके बगल में एनटीपीसी में ऊर्जा निकल रहे हैं। तो जिसमें भी वेट होगा उसमें एनर्जी होगा। ये थ्योरी आइंस्टीन महोदय ने दिया। और आइंस्टीन महोदय से जब पूछा गया नोबेल पुरस्कार अवार्डेड करने के बाद कि महोदय आपने दुनिया को सबसे बड़ा चीज़ दिया, बहुत बड़ी चीज़ दिया, आप जैसा साइंटिस्ट इस धरती पर नहीं। आप इस ब्रह्मांड को कितना जान पाए हो?
आपकी भाषा में मैं बता दूं, आइंस्टीन साहब का जवाब था कि मैं इस ब्रह्मांड को एक बालू के कण के बराबर अभी तक जान पाया हूं। कहने का अभिप्राय है, ये सीखना जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कोई परफेक्ट, जब आइंस्टीन की औकात नहीं थी तो आप तो बहुत छोटे कद के इंसान हैं हम लोग। इसलिए कभी भी आप अपने दिमाग में ये मत सोचना कि हमसे नहीं होगा, या हम जो बोलेंगे उस पर सर कुछ कमेंट कर देंगे, सर हंस देंगे, या सर मजाक उड़ाएंगे मेरा। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कि जब आपको सारी चीज अगर आपको आती तो फिर आपको यहाँ आने की कोई जरूरत है। और धरती पर कोई एक इंसान हमको ढूंढ के ला दो, वो कह दे कि सर हमको सब कुछ आता है, हमको कोई जरूरत है सीखने की जरूरत नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए आप लोग जो भी दिमाग में प्रश्न क्रिएट होता है, आइदर वो राइट है रॉन्ग है, उससे लेना देना नहीं। जितनी आप गलतियां करेंगे उतना ज्यादा सीखोगे। हाँ, बट आप कन्वर्सेशन करोगे, आप जब तक बोलोगे नहीं। होता क्या है कि 90% हमारे देश के बच्चे अपनी भावना को दबा रह जाते हैं, और मालूम होता है कि उनका उम्र 50-60 हो गया। अब उनको याद पड़ता कि हाँ, शुरू में ऐसा करते तो ऐसा हो सकता था। आप अपने मन की बात कह नहीं पाते। इसलिए जो भी आपके दिमाग में बात आती है आप जरूर शेयर करें, चाहे वह सत्य हो या उससे रिलेटेड हो। जैसे होगा क्या कि हम लोग जिस टॉपिक पे, उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन क्रिएट होता है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जरूर आप आंसर करें। प्रकाश की डिफिनेशन आपसे मैंने पूछा है, क्वेश्चन ने जवाब दिया प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। 100% डिफिनेशन सही नहीं था, बट इन्होंने कोशिश किया, एक लाइन प्रयास किया। एक बच्चे ने कहा कि उष्मा में भी लाइट होता है, इन्होंने भी कोशिश किया, इनका भी ब्रेन चला। मतलब है ब्रेन को आप कितना घुमा पाते हैं। और ताजुब की बात तो यह है कि पूरे विश्व में अभी तक आइंस्टीन महोदय ने 7.5% अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था, और हम लोग 1 से 1.5% में अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। अपने दिमाग का 1 से 1.5% इस्तेमाल कर पाओगे तो बहुत कुछ कमा के चले जाओगे। इसलिए कभी मत सोचिएगा कि हमारा दिमाग कमजोर है, हमसे ये चीज़ नहीं हो सकता, हमको तो आता ही नहीं है, हम बहुत कमजोर हैं। जी नहीं, आपके दिमाग में है, आपका स्टोरेज बहुत खाली है। आप कितना उसमें स्टोर करते हैं आप पे डिपेंड करता है। आ जाए हम लोग लाइट के डेफिनेशन पे। हाँ बोलिए। हम ही बोले हाँ, लाइट पे आते हैं। मतलब लाइट टॉपिक, लाइट का डेफिनेशन क्या होगा बोलो। एक बच्चे ने जवाब दिया था कि प्रकाश एक ऊर्जा है जिससे हम लोग, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को, एक परिभाषा कुछ ठीक लग रहा है। हाँ, इसको भी कोई घेरना चाहे तो घेर सकते हो। प्रकाश एक प्रकार जिसके सहायता से भी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। और ये हो गया विद्युत चुम्बकीय तरंग का ज्ञान हमको नहीं। वो क्या है विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है? ठीक बोल रही है। विद्युत प्रकाश से, प्रकाश ये तो तब बात आएगी ना जब प्रकाश का डेफिनेशन हम जान जाएंगे, तब विद्युत चुम्बकीय तरंग की बात करेंगे। सूर्य से निकलने वाली किरणें। अब किरण बिना प्रकाश, किरण कहाँ से आ गया? प्रकाश का डेफिनेशन ऊपर से आप लोग दे रहे हो। विद्युत चुम्बकीय तरंग, इसका मतलब कि आपको प्रकाश का ज्ञान है, तब आप विद्युत चुम्बकीय तरंग की बात कर रहे हैं। बोलो, ऐसा नहीं, किताबी बात नहीं, याद रट के जो है हो सो नहीं। आपको क्या लगता है आप खुद सोचो। साइंस रटने का विषय नहीं होता। हाँ, 3 को 4 को 5 जय विद्यार्थी उतना परिभाषा हो सकता है।
संवाद होना चाहिए, संवादहीनता की स्थिति नहीं है। ना हम कुछ बोले ना आप कुछ बोलो। करते रहो। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यस सर। यहाँ तक तो बात सत्य है। बिल्कुल सर। और उसका क्या काम है? देखने के लिए। देखने के लिए। हाँ। अब यहीं पे फिर थोड़ा सा हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं। एनर्जी के लिए। प्रकाश देखने की वस्तु है ना, और आँख कौन सी है? आँख में देखने की वस्तु है, लेकिन प्रकाश नहीं लगा तो आँख की जिसके भी कोई काम माध्यम नहीं से करेगा। अब देखो डिफिनेशन फिर गिर गया ना। डिफिनेशन आपका गिरते जा रहा है। आपने कहा प्रकाश एक ऊर्जा है जिससे हम देखते हैं, जिसके माध्यम से हम देखते हैं। हमको तो लगता है कि हम तो आँख के माध्यम से देखते हैं। नहीं सर, आँख के लिए तो आँख से नहीं ना, आँख से भी देखते हैं, लेकिन आँख उससे रिलेटेड है सर प्रकाश से। एक मिनट सवाल, आपने जो प्रकाश का डिफिनेशन दिया तो इधर ध्यान दो। सुनो सर। हाँ सुनो, बोलिए सर। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ना डिफिनेशन आया है। अब वहाँ पे जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, ये बात हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन हमको तो लगता है कि आँख के माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो आप किसी वस्तु को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। आँख नहीं रहेगा तो देख सकते हैं ना। आँख नहीं रहेगा तो देख सकते हैं ना। आँख प्रकाश दोनों मिलते हैं। इसका मतलब कि अभी भी पूरी तरीके से परिभाषा नहीं आया है। यस सर। परिभाषा में कहीं न कहीं एकाध कड़ी अभी बाकी है। हाँ सर, बिल्कुल। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसके द्वारा पेड़ पौधों को भोजन मिलता है। और हम लोग कुछ नहीं मिलता। तो दिखाने में प्रकाश कभी